खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी आतंकी कसाब के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला था जिसमें पुलिस अफसर समेत कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अब उसी तहव्वुर राणा को मोदी सरकार अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से भारत खींच लाई। अब आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब होने वाला है। माना जा रहा है कि तहव्वुर राणा का कबूलनामा एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब करेगा। लेकिन इस बीच तहव्वुर राणा को भारत लाने को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई। तहव्वुर के भारत आने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये मोदी सरकार है जहां आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, तो वहीं विपक्ष तंज कस रहा है कि विदेशों से काला धन वापस लाने वाले कुछ तो ले आए। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी की जनसभा में कुछ लोग मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इन पोस्टर में लिखा था, सब होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। पोस्टर में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी है तो दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह की। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तहव्वुर राणा की फोटो वाला पोस्टर तैयार करने वाले लोग बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बताए जा रहे हैं। उन्होंने राणा को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। साथ ही मुंबई हमले के गुनहगार को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मोदी जी, अमित शाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आतंकी तहव्वुर राणा की भारत वापसी हो गई है और आज जब प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा है, यहाँ बनारस की रैली में प्रधानमंत्री की इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब, इस तरह के नारे। 26/11 की वो विभत्स तस्वीर और आतंकी राणा की तस्वीर यहाँ लगाई गई है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र जो है इस पोस्टर को लेकर यहाँ आया है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी है और अमित शाह की तस्वीर बनी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनसे ही जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, 26/11 का जो विभत्स हमला भारत के सीने पर चढ़ करके आतंकवादियों ने किया था, 2008 के बाद आज इस मजबूत सरकार ने सफल प्रत्यार्पण करके तहव्वुर राणा का आतंकवादियों को एक संदेश देने का काम किया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत खींच लाने में मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता है, लेकिन अब राणा पर श्रेय वाली सियासत तेज हो गई है। जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के NIA के कब्जे में है। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसे तहव्वुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है और हमारी जस्टिस सिस्टम को, हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी, लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है। कांग्रेस कह रही है कि राणा को फांसी देकर उसका अध्याय समाप्त किया जाए, तो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बिहार चुनावों से पहले राणा को फांसी दी जाएगी। हालांकि एनडीए के नेता इन दलीलों को हास्यास्पद बता रहे हैं। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से लेना। अब देख लीजिए, अभी देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, इसको बिहार चुनाव के साथ कोई व्यक्ति जोड़ रहा है, ये हास्यास्पद है ना।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने तो तंज कसते हुए कहा कि विदेशों से काला धन वापस लाने वाले किसी को तो वापस ले आए। तो बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष खूंखार अपराधी के साथ खड़ा है जो मुंबई हमले के शहीदों का अपमान है। इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाए ही है। वो जो लाने वाले थे ब्लैक पैसा और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया? कम से कम उन लोगों का सोचो जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको न्याय देने का काम मोदी सरकार कर रही है। और दूसरी ओर इस विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं, वो भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये वही कांग्रेस जो हिंदू विरोधी भगवा आतंकवाद शब्द को जन्म देने वाली। हो क्या गया इनको? कांग्रेस दल और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर जो खूंखार अपराधी है, ऐसे अपराधी के संग खड़े रहोगे। तहव्वुर राणा का भारत आना बड़ी उपलब्धि है। कानूनी प्रक्रिया जारी है, पूछताछ हो रही है। उम्मीद है कि तहव्वुर से मुंबई हमले की प्लानिंग करने वालों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलेंगे और सारे गुनहगारों से हिसाब लिया जा सकेगा। तब तक सियासत भी जारी रहेगी, ये भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।